प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुमन धानिया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा। आज की इस कक्षा में हम धर्म और समाज निबंध का सारांश पढ़ेंगे, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है और जो आपके BA तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में लागू है। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी आधुनिक हिंदी कहानी, निबंध, समीक्षा का अर्थ होता है समीक्षा, बराबर देखना यानी आलोचना एवं भाषा शास्त्र के विकास को अपने योगदान से समृद्ध करने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो है 1883 ईस्वी में हुआ था और देह अवसान 1920 ईस्वी में हुआ। उनकी अमर कहानी उसने कहा था हिंदी की सर्वाधिक चर्चित कहानी। इन्होंने हिंदी में मात्र 3 कहानियाँ लिखी और जिसमें से उसने कहा था यानी एक कहानी के बल पर हिंदी साहित्य में अमर हो जाने वाले साहित्यकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, तथा गुलेरी जी के यश का आधार है उसने कहा था। उन्होंने सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये 3 कहानियाँ लिखी जिसमें से उसने कहा था उनकी प्रसिद्धि का आधार है, नींव का पत्थर है, इस तरह से कह सकते हैं। और राजेंद्र यादव तो इस कहानी को जो साहित्यकार हैं राजेंद्र यादव जी लेखक हैं, तो इस कहानी को हिंदी की पहली आधुनिक कहानी मानते हैं। वो फ्लैशबैक शैली की पहली कहानी कहते हैं इसको। फ्लैशबैक का अर्थ था पूर्व दीप्ति, यानी पहले के प्रसंगों को याद करते हुए कहानी लिखना, कि आज जहाँ से कहानी शुरू हुई है वो एक युद्ध का चित्रण है, लेकिन उस युद्ध के चित्रण के दौरान ही बचपन में पहुँच जाना, बचपन की स्मृतियाँ करना, इसको कहते हैं पूर्व दीप्ति, फ्लैशबैक की कहानी, पहली कहानी है। और ये राजेंद्र यादव जी इसको आधुनिक कहानी क्यों मानते हैं? क्योंकि शिल्प विद विषय वस्तु तथा भाषा प्रयोग की दृष्टि से यह कहानी आज भी ताज़ा लगती है। आज भी अगर हम इसको पढ़ते हैं तो जो बड़ी अच्छी कहानी है और बहुत ही अच्छा मैसेज देती है कि किस तरह से बचपन के प्रेम को निभाने के लिए और एक युवक अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। इस कहानी में गुलेरी जी ने यथार्थपूर्ण वातावरण और प्रेम की सूक्ष्म तथा उदात्त स्वरूप की मार्मिकता तथा आंचलिक भाषा का प्रयोग किया है। किंतु गुलेरी जी संस्कृत के प्रकांड पंडित तथा अंग्रेजी के अच्छे विद्वान भी थे। काफ़ी समय तक वो मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापन करते रहे। तत्पश्चात वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत महाविद्यालय में प्रधान अध्यापक होकर चले गए। पहले वो जो अजमेर में पढ़ाते थे वो, और फिर बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो प्रधान अध्यापक होकर चले गए थे। और गुलेरी जी सफल गद्यकार भी थे। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से वो शोध विद्वान तथा समीक्षक के रूप में हिंदी जगत में प्रकट हुए। उनके जयसिंह काव्य, पृथ्वीराज विजय जैसे महत्वपूर्ण लेख सरस्वती पत्रिका में छपते थे। और नागरी प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से जो लेख प्रकाशित हुए उसमें उन्होंने अपनी भाषा वैज्ञानिक मान्यताओं का प्रतिपादन भी किया। जो नागरी प्रचारणी पत्रिका थी उसमें पुरानी हिंदी के शीर्षक से लेख प्रकाशित होते थे। तो गुलेरी जी का यह निबंध हिंदी भाषा के इतिहास प्रसंग में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गुलेरी जी के निबंधकार के रूप में गुलेरी जी विलक्षण शैलीकार के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। उन्होंने गूढ़ शास्त्रीय विषयों तथा साधारण विषयों पर भी अधिकार पूर्वक निबंध लिखे। उनके निबंधों में पांडित्यपूर्ण विषय का प्रतिपादन, जो पाखंडपूर्ण विषय उनका प्रतिपादन, सूक्ष्म हास्य और व्यंग्य तथा अर्थगत वक्रता की छवि देखने को मिलती है। कि किस तरह से जो उनके निबंध हैं, जो समाज में जो पाखंड प्रचलित हैं उन पर किस तरह से व्यंग्य करते हैं। उनके कछुआ धर्म तथा मोरिश मोह उठाव जैसे निबंधों में उन्हें ललित निबंधों की अनुभूति परकता का परिचय दिया है। उनके ये जो निबंध हैं हिंदी साहित्य के विकास में विशेष महत्व रखते हैं।
और निबंधकार के रूप में गुलेरी जी को स्थापित करते हैं। भाषा पर भी गुलेरी जी का पूर्ण अधिकार है, इसलिए उनके निबंधों की भाषा जो है पांडित्यपूर्ण होने के साथ साथ भी आम बोलचाल की। गुलेरी जी ने 1900 के आसपास जयपुर के समालोचक नामक पत्र संपादित किया तथा 1920 में इन्हें नागरी प्रचारणी सभा काशी की व्याकरण जो संशोधन समिति थी उसका सदस्य भी बनाया गया था। इनको जो गुलेरी जी इनके नाम के साथ जो लगता है, ये इनका जन्म हिमाचल में हुआ था, तो वहाँ गुलेर के वृक्ष है और वहीं से ये गुलेरी शब्द आया है। अब आगे इनका जो निबंध है उसका सारांश है, उसका मूल अंश है धर्म और समाज। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे प्रकांड भाषा शास्त्री, कहानीकार तथा निबंधकार थे। उनका असमय जाना ही हमारे हिंदी साहित्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने हिंदी को उसके आरंभिक युग में ही प्रौढ़ता प्रदान की थी। धर्म और समाज निबंध गुलेरी जी का एक प्रतिनिधि निबंध है, जो हिंदी का जो प्रारंभिक युग था, जिस समय गुलेरी जी लिखते थे वो हिंदी का प्रारंभिक युग था, क्योंकि हिंदी गद्य 1850 के आसपास हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ और गुलेरी जी 1919 के आसपास गुलेरी जी लिखते थे, तो वो हिंदी का प्रारंभिक समय था। इन्होंने 1915 में आई थी इनकी कहानी जो उसने कहा था, तो उस समय ये लिखते थे, तो उस समय हिंदी का प्रारंभिक युग था। धर्म और समाज निबंध गुलेरी जी का एक प्रतिनिधि निबंध है, जिसमें पश्चिमी और भारत के संदर्भ में धर्म का जो स्वरूप है तथा महत्व है उसको समझाया कि धर्म और समाज, इसको पश्चिम और अपने भारत कि पश्चिम में किस तरह से धर्म को और उसके स्वरूप को समझा जाता है या उसको किस तरह से अपनाया गया और उसका स्वरूप क्या है और उसका महत्व क्या है, ये इन्होंने यहाँ स्पष्ट किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि धर्म के जो कर्म कांड है, कर्म कांड के रूप में मानव समाज का बहुत हित नहीं किया कि धर्म के कारण जो कर्म कांड किए जाते हैं उन्होंने मानव समाज का बहुत हित नहीं किया। और पश्चिम में तो धर्म को लेकर युद्ध और नरसंहार भी, किंतु पश्चिम धर्म के इस संहारक रूप से मुक्ति, लेकिन पश्चिम ने तो धर्म के इस संहारक रूप से जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ, शिक्षा में उन्नति हुई, पश्चिम ने धर्म के इस संहारक रूप से मुक्ति प्राप्त कर ली और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ समाज का विकास किया। नतीजा क्या हुआ कि पश्चिम कर्मकांड और अंधविश्वासों से मुक्त हो गए। लेकिन भारत की तो आत्मा ही धर्मयुक्त है तथा बिना धर्म के भारत को समझना ही कठिन है, किंतु हमारे मनुष्यों ने धर्म का अर्थ बहुत व्यापक संदर्भ में, धर्म का अर्थ कर्तव्य है, जिसका प्रमाण हमें अनेक ग्रंथों में मिलता है। धर्म का अर्थ, गुलेरी जी ने कितने बढ़िया ढंग से कहा है कि धर्म का अर्थ कर्तव्य भी है और जिसका प्रमाण हमारे अनेक ग्रंथों में मिलता है। यदि हम अपने आचरण में धर्म को कर्तव्य से जोड़कर ही रखें तो धर्म हमें सद्मार्ग पर ले जाता है, किंतु हमारे समाज में धर्म के कर्मकांडी तथा अंधविश्वासी रूप का प्रभाव अधिक है, जो अवैज्ञानिक है और समाज की प्रगति में बाधक है। लेकिन किस तरह से गुलेरी जी कहते हैं कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में धर्म के कर्मकांडी तथा अंधविश्वासी रूप का प्रभाव अधिक है, जो कि अवैज्ञानिक है और समाज की प्रगति में बाधक है। गुलेरी जी का मानना है कि धर्म के विषय में पश्चिम की तरह अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाए तथा समाज के उन्नयन के लिए, समाज की प्रगति के लिए इसका प्रमाण करें, तभी हम उन्नति कर सकते हैं। अन्यथा अगर धर्म के इस कर्म कांड का रूप का इस तरह से प्रचलित रहा तो ये मानव के हित में नहीं है और इससे हमारा समाज भी उन्नति नहीं कर सकता है। 1920 में प्रकाशित गुलेरी जी का यह निबंध उनकी वैज्ञानिक दृष्टि का परिचय है कि किस तरह से गुलेरी जी धर्म के वैज्ञानिक स्वरूप का जो है
विस्तार से बताते हैं कि धर्म को अगर वैज्ञानिक स्वरूप धारण किया जाए, उसके कर्म कांडों को धारण किया जाए, क्योंकि धर्म का अर्थ कर्म कांड नहीं है, धर्म के साथ हमारे कर्तव्य भी जुड़े हैं। अगर हर मनुष्य अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करे, कर्म कांड पाखंडों अंधविश्वासों पर ज़्यादा ध्यान न देकर सभी अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करें, तो समाज में खुशहाली और शांति आ सकती है। लेकिन ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है। अंधविश्वास और ढोंग कर्म कांडों के माध्यम से आम जनता को बहुत बार ठगा जाता है, जो कि समाज के हित के लिए नहीं है। जबकि वैज्ञानिक ढंग से अगर समझाया जाए, अपने कर्तव्यों को समझा जाए, तो धर्म और समाज का जो आपसी गहरा संबंध है उसको सही ढंग से निर्वाह किया जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही, और कल हम अगले वीडियो में इस धर्म और समाज जो निबंध है गुलेरी जी का, उसी का अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। आज तो हमने उसका ही सारांश समझा है, कल हम उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।